गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। जहां तक आज की लेक्चर की बात की जाए, आज आपके सेट थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 को बनाने के लिए जो जरूरी इनपुट की रिक्वायरमेंट है, जो जरूरी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, उसकी बात करेंगे। हालांकि मैंने आपको 1.6 और 1.7 का कॉन्सेप्ट दे रखा है, मैंने बताया है कि किस तरीके से लिख के आपको प्रूफ करना है। अब हो क्या रहा है कि उसमें बहुत से ऐसे टेढ़े क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए काफ़ी नए हैं। पहला तो वो टॉपिक ही नया है, उसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो कि शुरुआत कैसे करें। तो उसके लिए आज भर का क्लास और है, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस उस पर करेंगे। वो क्वेश्चंस हम लिख के भी करके देखेंगे और जो वेन डायग्राम से करने लायक होंगे उनको वेन डायग्राम से भी प्रूफ करके देखेंगे, ताकि दोनों पे एक साइमल्टेनियस बैलेंस बना रहे और तब आप एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आज के क्लास के ख़त्म होने के बाद आपका पूरा का पूरा सेट थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको सेट थ्योरी की मैंने जो असाइनमेंट दे रखी है, असाइनमेंट जो मैंने दिया है आपको, उस असाइनमेंट को, सेट थ्योरी के असाइनमेंट को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है। असाइनमेंट के साथ साथ आपको अपनी आरडी शर्मा के भी पूरे क्वेश्चन को अच्छे से बना लेना है। ये दो टॉपिक जब आप आज कर लेंगे, सिंस असाइनमेंट तो आप डेली सॉल्व करते होंगे, बिकॉज उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको आप डेली सॉल्व कर रहे हैं, तो आप असाइनमेंट प्लस सेट थ्योरी की क्वेश्चंस विथ फ्रॉम आरडी शर्मा, है ना, ये दोनों ही काफ़ी बेहतर तरीके से अपना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जब आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका सेट थ्योरी पे काफ़ी बढ़िया बेहतरीन कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। जो कल का क्लास होने वाला है बच्चों, यानी कि 31 तारीख का जो क्लास होने वाला है, 31 का, वो जो क्लास होगा वो होगा मैराथन क्लास। मैराथन कहने का मतलब है कि इस क्लास में हम लोग जेई मेंस में आए गए अब तक जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि सेट थ्योरी से हैं, चाहे वो अप्रैल सेशन का हो, मार्च सेशन का हो, जहाँ का भी सेशन का हो, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग उसके करेंगे, सॉल्व करेंगे क्लास में ही। अब चाहे वो पूरा क्वेश्चन करने में 1 घंटे की क्लास लगे या 2 घंटे की क्लास लगे, वो वन शॉट क्वेश्चन होगा, वन शॉट प्रॉब्लम होगा, हम लोग पूरे जेईई मेंस के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो ना बात को। उसके बाद 31 तारीख के बाद मैं फिर बता रहा हूँ, 1 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट हो जाएगा, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और मैथ्स का भी। जहाँ तक आपने पढ़ा है वहाँ तक के टॉपिक पे जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 75 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलेंगे, जिसमें से 25 मैथ्स होंगे, 25 केमिस्ट्री होंगे और 25 फिजिक्स का होगा। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा और अगर आप गलत करते हो तो आपको -1 दिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रहे हैं, पहला बार है जब लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रहे हैं, सिर्फ 4 मार्क्स आपको है। आपको वो टेस्ट कैसे देना है, कब देना है, ये सारी डिटेल हम लोग एक स्पेशल वीडियो में बना के आपको भेजेंगे। ये तो हुई कुछ सिंपल बातें जो हमारे आज के क्लास से रिलेटेड है और आपके वरनियम बैच से रिलेटेड है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि भाई आपके नेशनल पॉलिसी बदल गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कल शाम को 4 बजे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 लाया गया। ठीक, इस पॉलिसी के तहत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आगे आपके पढ़ाई में आपको सपोर्ट करेंगी। चीज़ें बदल चुकी हैं। जो पहले 10+2 की सिस्टम थी स्कूल एजुकेशन में, वो सिस्टम अब बदल के हो गई है 5+4+3+4, 5+3+3+4। क्या है, कैसे है, सारी डिटेल आपको इस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साइट पे मिल जाएगी। आप वहाँ से वो सारा डिटेल निकाल सकते हैं। डिटेल पढ़ना जरूर, बिकॉज हायर एजुकेशन जब आप जब तक प्लस टू कर रहे हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि ये जो भी रूल्स हैं सब 2022 से लागू होने वाले हैं, 20 से नहीं लागू होने वाले हैं। स्टार्ट एजुकेशन की पॉलिसी दे दी गई है, आ गया है पॉलिसी, सबको पता चल गया है। अब उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करने में टाइम लगेगा और 2022 से ये पॉलिसी फॉलो होगी। तो अभी आप लोग सेफ जोन में हो, बट 2022 के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है, आपको बीटेक करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगी और काफ़ी सारी ऐसी चेंजेस लाई गई है जो कि बहुत इनोवेटिव है।
तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से जाके ले सकते हो और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे है। 53 पन्ना का ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट को पढ़ोगे तो तुम्हारे पढ़ाई बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वैसे मैं इस पूरे टॉपिक पे अभी जब समय मेरे को मिलता है तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना के अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। तो या तो आप मेरी वीडियो देख लो या तो वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पढ़ लो, दोनों ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर बिना देरी किए हुए। हम लोग को आज करना है क्या, 1.6 और 1.7 पे बनाने वाले कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्या है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन हम आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.6 का ही है। पहला जो एग्जाम्पल है, पहला जो क्वेश्चन है, कहता है फॉर एनी टू स्पॉट फॉर एनी टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, किसी भी दो सेट्स कैपिटल ए और कैपिटल बी के लिए हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट कि जो हमारा ए यूनियन बी है ये बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी है ये बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के। कब बराबर होगा, जब ए बराबर होगा बी के, या फिर ऐसा। तो देखो बच्चों क्या है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बहुत बच्चे इसको गलत तरीके से प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास कोई दो सेट है और दो सेट में अगर ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो ए बराबर बी होगा। पहला चीज जो आपको प्रूफ करना है। दूसरा चीज, अगर ए और बी बराबर होंगे तो उस कंडीशन में ए यूनियन बी भी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। यानी आपको इधर से इधर भी जाना है और इधर से इधर भी जाना है, दोनों ही चीजें आपको प्रूफ करनी है। बिकॉज यहां पे जो साइन दे रखा है ना, ये इक्विवेलेंट का साइन है। यानी अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है। तो फॉर फुल मार्क्स आपको दोनों ही चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी। ठीक, तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एंड बी आर क्या है बच्चों बताओ। मेरे पास ए और बी मेरे दो सेट्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं, सबसे पहला पार्ट मान लेते हैं कि लेट कर लो कि मेरा ए जो है वो बी के बराबर है। ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। नाउ अगर मैं लिखूं कि भाई साहब मैं चाहता हूं ए का यूनियन ए से करना, ठीक, तो ए का यूनियन हम ए और बी को बराबर माने तो बी से करें। तो अब ए का यूनियन ए से करो या ए का यूनियन बी से करो, मिलेगा क्या, ए। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या, एकदम मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड लेवल पे आते हैं और हम कहते हैं कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन ए से करें तो हम इस ए के जगह बी रख सकते हैं, बिकॉज ए और बी बराबर है। तो ए का इंटरसेक्शन बी से करें तो सिंस ए का इंटरसेक्शन ए से क्या मिलता है, ए मिलता है, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये भी ए ये भी ए, मतलब इसकी वैल्यू भी ए इसकी वैल्यू भी ए। इसका मतलब है ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो आपने पहली पार्ट तो काफ़ी बेहतर तरीके से प्रूफ कर दी कि अगर मेरा ए बी के बराबर है तो मेरा ये चीज़ आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम दूसरी पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, यानी अगर ये दोनों बराबर हैं तो ए और बी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला पार्ट था, हम इसको लिख देते हैं पार्ट 1। ठीक है ना बच्चों, पार्ट 1। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जिसको हम नाम दे देंगे पार्ट 2। ठीक है, आ जाइए। पार्ट 2 क्या कहता है मेरे प्यारे सुंदर बच्चों कि भाई साहब मान लो, लेट कर लो कि जो ए यूनियन बी है ये बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, चलो आओ अब मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो a से बिलोंग कर रहा है। x कोई एलिमेंट है जो a से बिलोंग कर रहा है। अगर x a से बिलोंग करेगा देन हम जरूर कह सकते हैं कि x a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा, कोई शक ही नहीं है, पक्की बात है ना। क्योंकि a यूनियन b का डेफिनेशन क्या था, a यूनियन b का मतलब है अगर कोई चीज a से बिलोंग कर रहा है फिर भी वो a यूनियन b में रहेगा, अगर कोई चीज B से बिलोंग कर रहा है फिर भी वो A यूनियन B में रहेगा। तो X किससे बिलोंग करने लगेगा, A यूनियन B से बिलोंग करने लगेगा, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है।
अब क्या करना है बच्चों, इसमें आगे क्या करना है कि सिंस A यूनियन B जो है वो A इंटरसेक्शन B के बराबर है, तो हमको इसको रिप्लेस कर देना है A इंटरसेक्शन B से। हमने इसको हटा के यहाँ पे A इंटरसेक्शन B लगा दिया। अब इसके बाद देखो तो हम इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A, इंटरसेक्शन है तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B। चलो काफ़ी बेहतर बात है। आपने कोई सा भी एलिमेंट लिया था x जो कि A में बिलोंग कर रहा था और वही x एलिमेंट B में भी बिलोंग करता दिख गया आपको, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू A, ठीक है, और साथ ही साथ आपको यही x आपको B में भी बिलोंग करता दिख गया। इसका मतलब जो आपका A है वो B का क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अगला स्टेटमेंट, अगला मानो कि y बिलोंग्स टू B है, y जो है वो B से बिलोंग कर रहा है, वेरी गुड। अगर y B से बिलोंग कर रहा है तो y 100% A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, सिंस A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर है तो मेरा यही y A इंटरसेक्शन B से भी बिलोंग करना चाहिए, यानी y मेरा A से भी करेगा एंड साइमल्टेनियसली y मेरा B से भी करेगा। तो आपने y को माना था B में, ये चीज आपकी लेट की हुई है, लेट किया हुआ है, और यही y आपका A में चला आया। इसका मतलब हम फिर कह सकते हैं कि मेरा जो B है वो A का क्या है, सबसेट। तो अब हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें A बराबर मिल गया B। तो देखो, अगर ये बराबर था तो ये चीजें प्रूफ हो गई, और अगर ये बराबर था तो ये प्रूफ हो गया, यानी हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये तरीका होता है, ये सब तरीका है जिससे आपको प्रूफ करना है, और ये तरीके आप तभी सीख पाओगे ना बच्चों जब आप इस तरीके पे खूब मेहनत करोगे। मतलब जैसे मैंने ये तुमको समझाया, पहला नंबर क्वेश्चन था, खूब बढ़िया हम एक्सप्लेन कर दिए, तुमको समझ में आ गया। अब तुम क्या करोगे, इसको कॉपी में उतार के छोड़ दोगे? नहीं, कॉपी में उतारो, इसको फिर एक बार अपने से बनाने की कोशिश करो, ये सारा स्टेटमेंट अपने से लिखने की कोशिश करो। जब फिर इसको अपने से लिखने की कोशिश करोगे ना तो काफ़ी बेहतर तरीके से तुमको एक आउटपुट जनरेट होगा माइंड के अंदर, और वही आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। आओ आगे के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन था बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए। एक दूसरा क्वेश्चन भी है, एक सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आ जाइए, ये है मेरा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, लेट कैपिटल A कॉमा कैपिटल B एंड कैपिटल C आर 3 सेट्स, 3 डिफरेंट सेट्स हैं, such that A, आई होप मैं भूल गया, A यूनियन B बराबर है A यूनियन C के, A यूनियन B बराबर है A यूनियन C के, एंड साइमल्टेनियसली सेम उसी टाइम में आपका A इंटरसेक्शन B भी बराबर है A इंटरसेक्शन C के, ठीक है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको शो करना है, सो दैट कि आपका जो B है वो बराबर हो जाएगा C के। ठीक बच्चों, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि अगर ABC 3 सेट्स हैं और A यूनियन B A यूनियन C के बराबर है, उसके साथ साथ A इंटरसेक्शन B भी A इंटरसेक्शन C के बराबर है, तो आपको ये शो करना है कि मेरा जो B होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। चलो क्या दिक्कत है, आसानी से शो करते हैं। देखिए अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस पे दिमाग कैसे लगाना स्टार्ट करेंगे, है ना। आ जाओ देखो ध्यान से, हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि A यूनियन B जो है वो बराबर है A यूनियन C के। दोनों ही तरफ हम क्या करते हैं कि इंटरसेक्शन कर देते हैं B से, दोनों ही तरफ, इधर भी B से और इधर भी B से इंटरसेक्शन कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, A यूनियन B का इंटरसेक्शन B के साथ और A यूनियन C का इंटरसेक्शन B के साथ, ठीक है ना। अब यहां देखो
ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी के साथ इसका मतलब क्या होगा बता सकते हो? सोचो ध्यान से। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है, यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी के साथ, सिंपल। नेक्स्ट यहां अगर हम आते हैं तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन सी का इंटरसेक्शन बी के साथ। कोई दिक्कत यहां पे दिख रही है तुमको? सिंपल सा देख के बताओ मेरे को, कोई दिक्कत? हमको तो शायद फिलहाल कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, चीजें एकदम क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद देखो, ये जो तुम देख रहे हो ए इंटरसेक्शन बी, वो तो चलो ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी रहने दो। बी इंटरसेक्शन बी को क्या लिखा जा सकता है? बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बी होगा। यानी सिंपल सी बात आ गई कि हमने ए का इंटरसेक्शन बी से किया और फिर उसका यूनियन बी से कर दिया इधर, और इस साइड हमको मिला है क्या? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो दिख तो नहीं रहा मेरे को कोई दिक्कत, यही रहने दो। अब अगर हम इधर आ जाएं तो ए का इंटरसेक्शन बी से, और जो आया उसका यूनियन हमने बी से किया है, तो खुद सोचो ना कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करके यूनियन बी से करोगे तो मेरे भाई क्या मिलने वाला है आपको? बी ही मिलने वाला है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा तो आपको मिलेगा नहीं। सोचने की कोशिश करो ध्यान से, देखो ध्यान से। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन है कुछ कॉमन और उसको बी से यूनियन कर दिए तो 100% बात है कि बी ही मिलेगा। नहीं, अब आता है, यानी बी की वैल्यू क्या आ गई? ए इंटरसेक्शन बी आ गया, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी आ गया। इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब सेम प्रोसेस अगेन, एक बार यही चीज सेम करेंगे। ए यूनियन बी हमको क्या दिया हुआ है? ए यूनियन सी दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? दोनों ही तरफ सी से इंटरसेक्शन कर दो, यानी ए यूनियन बी का हम इंटरसेक्शन करना चाहते हैं सी से, और ए यूनियन सी का भी हम इंटरसेक्शन करना चाहते हैं सी से। तो आप देखोगे कि यहां हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहां देखोगे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब आपको काफी भली भांति पता है कि ए इंटरसेक्शन सी को, यहां से देखो, ए इंटरसेक्शन सी को ए इंटरसेक्शन बी लिखा जा सकता है, तो हमने इसको चेंज करके लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब ये देखो, ए इंटरसेक्शन सी को रहने दो, ए इंटरसेक्शन सी ही रहने दो, सी यूनियन इसको सी कर देंगे। तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बी से बी आ गया, वैसे ही ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन सी से क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और हम इसको क्या लिख देंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी हमारा इक्वेशन 2 भी यहां पे आ गया। अब आप इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, इसका ये पोर्शन बराबर है, यानी बी और सी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं बी बराबर सी। कहां से कह सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हो गया क्वेश्चन। तो देखो भाई, हर क्वेश्चन में आपका अलग पर्सपेक्टिव है, हर क्वेश्चन में अलग तरीके से दिमाग लगाना है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे दिमाग लगा के वहां तक पहुंचना चाहते हो, आपको खेलना है। यही तो है बूलियन अलजेब्रा। सिंस ये टफ इसलिए लगता है क्योंकि दो चीजें होती हैं। पहला तो आप तो यूनियन और इंटरसेक्शन पे बढ़िया से कमांड नहीं होता है। जैसे तुम नहीं सोच पाते हो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी क्या होगा, तुम सोच नहीं पाते हो। तो भाई सोचने के लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो इसके पहले के एक्सरसाइज है उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, तब ये सोच पाओगे। तो उस पर मेहनत करो तब तो ये निकलेगा, नहीं तो नहीं सोच पाओगे। और दूसरा तरीका क्या है कि ये जो मैंने बताया इसको समझो बढ़िया से, एक एक स्टेप को जेन्युइनली समझो। ये नहीं कि यहां से ये कैसे हो गया पता ही नहीं चला, सर बताया तो हम मान लिया। अरे नहीं यार, अगर नहीं क्लियर है तो हमसे पूछो कि सर इस स्टेप से इस स्टेप कैसे हो गया, एक बार एक्सप्लेन कर दो, तो मैं थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे हर स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया, फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब करोगे, फिर घर पे जाके एक बार बनाओ, तब जाके ये कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा कमांड आएगा। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस पे कमांड करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। और इतना जान जाओ भाई, आगे जाओगे तो इसका यूज काफी आने वाला है। मिटा दें इसको, चलिए। मतलब मेरे आगे जाने का कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी में आएगा, लेकिन इतने डीप में यूज नहीं आएगा जितना डीप तुम पढ़ रहे हो अभी सेट थ्योरी में। और दूसरा जो है इसका डेप्थ और कहाँ तुमको मिलेगा, तो इसका दूसरा जो डेप्थ आपको मिलेगा वो ग्रेजुएशन में मिलेगा। जब आप ग्रेजुएशन करने जाइएगा तो पूरी सेट थ्योरी से एक बुक ही मिलेगी आपको, और उसमें आपका पूरा वही सब चीज़ें होंगी जो आप यहाँ भी पढ़ रहे हो। तो बढ़िया से पढ़ लो यार। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए।
अब जो तीसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, मैं इसको लिख के प्रूफ नहीं कराऊंगा, समझो मेरी बात को। क्योंकि देखो एग्जामिनेशन जब होते हैं ना बच्चों, जब एग्जाम की बारी आती है तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस जनरली कार्डिनल नंबर पे बेस्ड होते हैं, है ना। जनरली तुम्हारा सबसेट वगैरह पे बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बेसिकली प्रूफ करने के बेसिस पे होते हैं, जो मैं अभी प्रूफ करके दिखा रहा था, लेकिन वो 11th के पेपर में आते हैं। ठीक, अब 11th के पेपर में अगर इस टाइप का प्रूफ का क्वेश्चन आएगा तो इतना तो इनपुट आपके पास है, अगर आप RD शर्मा बना लेते हो तो इतना तो इनपुट आपके पास हो जाता है कि आप प्रूफ कर पाओ। ठीक, अगर आपने 1.6 और 1.7 बना लिया है तो आपके पास इतना इनपुट है कि आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं थोड़े वेन डायग्राम, माने अगर मान लो मेरे जेई मेंस में क्वेश्चन आ गए तो अब हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे, समझ रहे हो। तो उसके बाद हम ये वेन डायग्राम यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं तुमको अभी बताने जा रहा हूं, इसमें 6-7 प्रूफ है, लेकिन सब हम वेन डायग्राम से करेंगे। एंड देन फिर हम वेन डायग्राम पे जब कमांड कर लेंगे तो फिर हम लिखने वाले प्रूफ पे आ जाएंगे। तो देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ A and B are two sets, then ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर A और B दो सेट्स हैं तो हम क्या कह सकते हैं। A माइनस B जो है वो बराबर होगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। सबसे पहली चीज ये प्रूफ करनी है। दूसरी चीज जो हमको इसमें प्रूफ करनी है कि B माइनस A जो होगा वो बराबर होगा B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट के। और तीसरा चीज जो हमको प्रूफ करना है वो है कि अगर A माइनस B A के बराबर है, समझना मेरी बात को, तो आपको इंप्लाई कर देना है कि अगर A माइनस B A के बराबर है तो A इंटरसेक्शन B क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। फोर्थ नंबर जो हमको प्रूफ दिया गया है वो है कि अगर हम A माइनस B का यूनियन कर लेते हैं B के साथ तो हमको मिलता है A यूनियन B। जो पांचवी चीज हमें प्रूफ करनी है वो है कि अगर हम A माइनस B का इंटरसेक्शन करते हैं B के साथ तो हमको 5 मिलेगा। अगर हम सिक्स्थ की बात करें, छठी चीज, तो छठा चीज तो तुम्हारा है वो है कि अगर हम A माइनस B का यूनियन कर लें B माइनस A से तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये मिलने वाला है। ठीक है ना। तो भाई देखो ये सारी चीजें हम जानते हैं, लेकिन अब हमको इसको प्रूफ करना है। चाहो तो लिख के प्रूफ कर सकते हो, चाहो तो वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हो। तो हम लोग अभी वेन डायग्राम लगाना सीख रहे हैं ताकि जेईई मेंस के क्वेश्चंस मेरे पास बन पाए। तो कैसे लगाएंगे, पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, पहले उस क्वेश्चन को आप आराम से यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको एक गाइड मिलता रहे। अब पहले LHS वाला फिगर बनाया जाए और उसके बाद RHS वाला फिगर बनाया जाएगा। LHS और RHS के फिगर अगर सेम बनेंगे, एग्जैक्टली सेम, यानी कि मेरा वेरिफिकेशन सही है, करेक्ट है, तो बताओ अगर हम A माइनस B की बात करते हैं, पहले हम LHS बनाते हैं। ये मेरा A है और ये मेरा B है। दिस वन इज माई A एंड दिस वन इज माई B। और अगर मुझे A माइनस B चाहिए तो मैंने तुम लोगों को सिखाया है कि A माइनस B ये वाले पोर्शन को कहा जाता है। याद करो, जब मैं वेन डायग्राम बना रहा था तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो जिसको मैंने कलर किया है, ये पोर्शन मेरा A माइनस B है, ये मेरा LHS के साइड का बना हुआ फिगर है। अब हम RHS पे आते हैं, हम RHS वाले साइड पे आते हैं। ठीक है ना। ये मेरा A हो गया और ये मेरा B हो गया। मेरे को क्या करना है, हमको A का इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है। तो मेरा A कौन है पहले ये तो पता लगाएं, और फिर पता लगाएंगे B कॉम्प्लीमेंट कौन है, और फिर पता लगाएंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन कौन है। तो अगर ध्यान से देखो मेरे बच्चों, तो ये वाली जो पोर्शन जो मैं ब्लैक कलर से रंग रहा हूं, ये मेरा A वाला पोर्शन है, A का इलाका है। देखो तो जो ब्लैक कलर का है ना, ये A वाला इलाका है मेरा। ठीक है ना, ये ब्लैक वाला A है। अब हमें चाहिए B का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं दूसरे कलर का यहाँ पे इंक का भी यूज करूंगा। B के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि B को छोड़ दो, बाकी जो बचा सब B कॉम्प्लीमेंट है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये B को छोड़ने के बाद, जिसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, आपको मैंने पहले भी बताया है, B बस नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है। हमारा B के अंदर जो B वाला गोला है ना, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, बाकी सब जगह मेरा ये ग्राफ जा सकता है।
ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, हमें ए वाले का यानी ब्लैक वाले का और बी कॉम्प्लीमेंट वाले का यानी ब्लू वाले का दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, यानी दोनों का ओवरलैपिंग चाहिए। यानी हम उस इलाके को देखें जो इलाके में ब्लू कलर भी है और ब्लैक कलर भी है। तो अगर ध्यान से देखो तो आपको यहां से ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया है, इस पोर्शन में देखो ब्लू भी है और ब्लैक भी है। बाकी अगर बाहर के पोर्शन में आओ तो सिर्फ ब्लू है, ये वाले पोर्शन में आओ सिर्फ ब्लैक है। तो हम क्या करेंगे कि यही पोर्शन को काउंट करेंगे। अब इस पोर्शन को और इस पोर्शन को मिलाओ, क्या दोनों सिमिलर है? एग्जैक्टली सिमिलर है सर। देखो ये थोड़ा बड़ा है, अलग बात है, सिमिलर तो बोल रहा हूं मैं, तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा ये चीज प्रूफ हो गया। अब देखो तुमको क्वेश्चन कैसे देगा, तुमको ऐसे प्रूफ करने क्वेश्चन नहीं देगा, तुमको क्वेश्चन देगा कि भाई साहब a माइनस बी बराबर क्या, और 4 ऑप्शन दे देगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑप्शन दे देगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तीसरा ऑप्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a, और आखिरी ऑप्शन दे देगा नन। ठीक, तो आपको इसको तो बना लोगे, इसका फिगर तो बना लोगे, उसके बाद इन तीनों का फिगर दिमाग में सोचना पड़ेगा या वेन डायग्राम पे कोने में तुरंत बनाना पड़ेगा कि अच्छा इसका फिगर क्या है। जो फिगर सिमिलर होगा, जैसे ये सिमिलर हुआ तो इसको ऐसे टिक कर दिए। ये होता है कॉम्पिटिटिव बेस्ड का क्वेश्चन। तो कौन जाएगा लिख के प्रूफ करने, हम इससे नहीं प्रूफ करेंगे, समझ रहे हो। अब देखो मेरे को समझाना है तो इतना समय लग रहा है, लेकिन जब आपको बनाना होगा तो बहुत कम टाइम लगेगा, तुरंत बन जाएगा। वो पट से घेरोगे, खटाखट खटाखट रंग दोगे, समझ में आ जाएगा कौन सा होगा, विदिन अ सेकंड बन जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पहला था जो हमने प्रूफ कर दिया, इसको उतार लीजिए आप लोग, और उतारने के बाद फिर हम लोग दूसरे प्रूफ पे आएंगे, दूसरा प्रूफ देखेंगे। अभी मैं सिखा रहा हूँ वेन डायग्राम लगाओगे कैसे। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने एक बार पहले भी सिखाया है, बट बहुत बच्चों को इससे दिक्कत हुआ था, तो उन लोगों ने बोला कि सर एक बार और बता दो। चलो भाई, तो ये पहला नंबर जो क्वेश्चन था मैंने आपको ऐसे वेन डायग्राम से लगा के प्रूफ करके दिखा दिया। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे नंबर। तो भाई दूसरा नंबर तुम खुद से कर सकते हो, देखो ध्यान से, यहाँ a माइनस बी इसके बराबर है या b माइनस बी इसके बराबर है, दूसरा अपना खुद से कर सकते हो। जो तीसरा क्वेश्चन है बाबू, इसको आपको लिख के दिखाना होगा। वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, लेकिन इसको जरा लिख के प्रूफ करोगे तब ये प्रूफ होगा। तो अभी थोड़ा देर के लिए इसको बाई सस्टेन कर देते हैं, फोर्थ पे आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फोर्थ पे आते हैं। देखो दूसरा तुम खुद से करोगे, तीसरा मैं लिख के बताऊंगा, लिख के समझाने वाला है, और ये आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, a माइनस बी का यूनियन अगर आप b से करते हैं तो ये a यूनियन b के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। पहले LHS वाला काम कर लेते हैं, आ जाओ। दिस वन इज माई LHS पोर्शन, ये a है और ये मेरा b है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b। अब अगर हम a माइनस बी करें तो हमको ये पोर्शन मिलेगा, देखो ध्यान से, ये पोर्शन मिलेगा। और अगर हम b की बात करें तो मेरा ये वाला पोर्शन b है, जिसको मैंने ब्लू कर रखा है, देखो। ये b हो गया मेरा। अब अगर इन दोनों को मिलाने की बात आए तो देखो, तो मिलाने से यही ना पूरा फिगर मिलेगा। और ये फिगर आप देख रहे हो कि ये a यूनियन b आपको दिख रहा है फिगर, लेकिन फिर भी हम RHS भी बना के देख लें, ये LHS है। अब हम अपने RHS पे आते हैं। मेरे भैया ये मेरा a है और ये मेरा b है, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। और अगर हमको a यूनियन b चाहिए तो हम क्या करेंगे, यही करेंगे ना। अब देखो ये और ये फिगर में अंतर है क्या, कुछ नहीं अंतर है, ये दोनों ले लेना है, ये दोनों ले लेना है, सिंपल है, यानी दोनों ही इक्वल है। तो मेरा फोर्थ नंबर भी प्रूफ हो गया। इसी तरह अगर हम फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं, फिफ्थ नंबर यहाँ प्रूफ हो जाएगा, जगह है a माइनस बी का इंटरसेक्शन b से करोगे तो 5 मिलेगा। चलो करके देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये है मेरा a और ये है मेरा b, दिस वन इज माई a एंड दिस वन इज माई b। अगर मैं a माइनस बी की बात करूं देन आई एम गोइंग टू गेट दिस पोर्शन, डेफिनेटली यही मिलेगा मेरे को। हाँ, ये पोर्शन हो गया बच्चों मेरा a माइनस बी। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं b से। तो जरा रेड ब्लू वाले पोर्शन को देखो, ब्लू वाले पोर्शन को, ये मेरा b है,
ब्लू वाला मेरा B है और ब्लैक वाला A माइनस बी। तुमको दिख रहा है कुछ भी कॉमन दिख रहा है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, तो ब्लैक और ब्लू में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, एक भी चीज कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 100% बात है कि इसका इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो सिंपल सा प्रूफ हो गया हमारा 5th नंबर। तो हमारा 4th भी हो गया, हमारा 5th भी हो गया। अब आते हैं हमारे 6th नंबर पे। तो 6th नंबर यहीं बना देते हैं, दिख तो रहा है, क्या दिक्कत है, आ जाओ। हमारे पास एक सेट है A, एक सेट है B। दिस वन इज माई A, दिस वन इज माई B। हम A माइनस बी को ब्लैक से करते हैं और B माइनस A को ब्लू से कर देते हैं। चल भाई कर दे, हमने कर दिया B माइनस A को ब्लू से और दोनों को मिला दिए, यानी ये वाला कलर्ड पोर्शन मेरा LHS बन गया। अब जरा हम RHS की तरफ आते हैं। है ना, तो ये देखो ये मेरा A हो गया और ये मेरा B। दिस वन इज माई A, दिस वन इज माई B। अगर आप A यूनियन B करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टक 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 टक, पूरा 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 रंग दो, पूरा एकदम सुंदर से खूब अच्छा से रंग दीजिए। तो ये पोर्शन जो आपका आया ब्लैक वाला जिसको आपने खूब अच्छे से रंगा, ये A यूनियन B है। अब इस A यूनियन B में से आप A इंटरसेक्शन B घटा रहे हो, यानी ये इंटरसेक्शन पोर्शन घटा दे रहे हो। घटाने का मतलब है इसको मिटा देना। तो ये वाला पोर्शन को आप क्या करो, थोड़ा सा इरेज कर दो। लो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा प्रिसाइजली इरेज कर दिया, तो आपको ये मिल गया। यानी इधर वाला ये, इधर वाला ये, अरे सर दोनों तो सेम ही है, सेम है, यानी हमारा 4th नंबर प्रूफ भी बन गया। समझ रहे हो? तो देखो देख लो वेन डायग्राम से कितने आसानी से आप चीजों को कोरिलेट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो आपका आसानी से बन गया। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, एक तरफ का पोर्शन देगा और जो दूसरे तरफ का पोर्शन है वो ऑप्शन बना के दे देगा। तो आपको एक तरफ का पोर्शन तो क्वेश्चन से ड्रॉ कर लेना है और ऑप्शन से आप दूसरी तरह का पोर्शन ड्रॉ करके देखो और कौन सा सही हो रहा है आपको बस यही बता देना है। तो बस यही दिमाग लगाना है सेट थ्योरी के अंदर, बढ़िया से दिमाग लगाओगे तुरंत समझ में आएगा। ठीक है ना? तो चलो ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, उतार लो। इसके बाद अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ 4th नंबर, है ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटा दिया जाए, चलिए बहुत बढ़िया। फटाक से बताइए, मैं एक बार जरा देख लूँ कि सीन क्या चल रहा है, मतलब आप लोग रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए आइए, चलिए बच्चे, जो 4th नंबर क्वेश्चन है इसमें एक ही साथ 4 प्रूफ है और चारों ही प्रूफ को हमको वेन डायग्राम से ही करना है। एकदम आसानी से देखते हैं। तो आज ये कहता है इफ ए बी सी आर 3 सेट्स, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर 3 सेट्स सच दैट, इस तरीके से हैं, सच दैट कि नो सच दैट 3 सेट्स। तो आपको प्रूफ करना है, वहाँ सच दैट हटा दो, असल में सच दैट लिखते लिखते आदत हो गई है सच दैट लिखने की, सॉरी। तो यहाँ प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट। आइए मैं चारों ही पोर्शन जो प्रूफ करना है इस साइड लिख दे रहा हूँ और उधर हम लोग प्रूफ करेंगे कि ए में से अगर हम बी इंटरसेक्शन सी घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। चलो करके देखेंगे ना क्या दिक्कत है। हम दूसरी की बात करते हैं। कहता है अगर हम a में से b यूनियन c घटाते हैं तो हमें a माइनस बी मिलेगा और उसके साथ इंटरसेक्शन में a माइनस सी मिल जाएगा। अगर हम तीसरे पोर्शन की बात करें तो अगर हम a इंटरसेक्शन b माइनस सी करेंगे तो हमें a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c मिल जाएगा। ठीक है ना? और अगर हम 4th नंबर यानी सबसे आखिरी की बात करें कि अगर हम a इंटरसेक्शन b डेल्टा c करेंगे, डेल्टा c समझते हो, तो a इंटरसेक्शन b डेल्टा a इंटरसेक्शन c मिलेगा। चलिए तो बड़े आसानी से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, एक एक को थ्योरम को प्रूफ करते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को तो पहले हम ऐसे डिवाइड कर दें, है ना, और एक एक करके LHS RHS बराबर चलते। चलो पहले वाले पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, a माइनस
B इंटरसेक्शन C बराबर है A माइनस बी यूनियन A माइनस सी के। तो पहले हम LHS वाली पोर्शन बनाते हैं, पहले LHS की फिगर बना लेते हैं। तो सिंस यहाँ पे हमारे पास 3 सेट है तो हमें 3 सेट ड्रॉ करना होगा। पहला A, दूसरा B और तीसरा C। ये A है, ये B है और ये C है। अब सबसे पहले तो B इंटरसेक्शन C देखो कौन है। तो ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो ये है तुम्हारा B इंटरसेक्शन C। अच्छा, तुम्हारा A वाला पोर्शन कौन है? तो तुम्हारा A वाला पोर्शन को मैं ब्लू रंग से रंग रहा हूं, जो A वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मेरा A है, ब्लू वाला। है ना ये। अब इस A वाले में से आपको घटाना कौन है? इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, B इंटरसेक्शन C वाला। तो यानी ये ब्लैक वाला, तो ये ब्लैक वाले को हटाओगे विथ दिस ब्लू वाला, तो ये पूरी की पूरी तरह से हट जाएगा। तो आपको जो इलाका मिलेगा, मैं उस इलाके को जरा बोल्ड कर दूं। ये इलाका याद है, एक गेम आता है समथिंग पेसमैन करके, जो खाते रहता है गुब 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 गुब, वैसे ही दिख रहा है ना, पेसमैन टाइप का। तो ये जो बोल्ड इलाका है ये आपका इलाका LHS वाला हो गया। अब हम आते हैं अपने RHS वाले पोर्शन पे। ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C। अब A में से B घटाओगे, A में से B घटाओगे तो आपको ये पोर्शन मिलेगा। पूरा का पूरा ब्लैक वाला, है ना। और A में से C घटाओगे, A में से C, दिस वन इज योर C, तो A वाले से C घटाओगे तो आपको ये पोर्शन मिलेगा, ब्लू वाला। ठीक है, C घटाने पे ये पोर्शन मिलेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का यूनियन कर दो, यानी दोनों को मिला दो। तो सिंपल सी बात है, दोनों में कॉमन हो चाहे नहीं कॉमन हो, मिला दो। तो कौन फिगर मिलने पे देखो, जो पूरा रंगा हुआ पोर्शन है वही ना मिला हुआ है, जो पूरी तरह से कलर्ड है वही मिल गया पूरा। तो हमको ये वाला पोर्शन पूरा मिल जाएगा, कलर्ड वाला। जो कलर्ड है, जो इलाका पूरा कलर्ड है वही मेरा यूनियन हो गया। यूनियन मतलब जो सीधे कलर्ड हो, पूरा कलर्ड, कोई मिटकाने उटकाने का जरूरत नहीं। देखो ये भी पेसमैन की तरह बन गया, यानी सही है, यानी मेरा पहला प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये मेरा फर्स्ट प्रूफ था जो हमने 3 सेट्स पे देखे। अब आओ दूसरा वाला देखें। दूसरा वाला क्या है? A माइनस बी यूनियन C बराबर है A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C के। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। आ जाओ पहले LHS ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B और ये हो गया मेरा C। दिस वन इज माई A, दिस वन इज माई B एंड दिस वन इज माई C। तो पहले B यूनियन C करना है। तो B यूनियन C करोगे तो यू विल गोइंग टू गेट दिस, जो ब्लैक कलर है ये B यूनियन C मैं कर दे रहा हूं। दिस पोर्शन इज योर B यूनियन C। अब इस B यूनियन C को A में से घटा देना है, समझो। तो पहले A तो होना चाहिए, तो चलो ब्लू वाला पोर्शन A है हमारा, ब्लू वाला पोर्शन हम लोग A कर लेते हैं। ये रहा ब्लू। A में से उनको हटाना है जो कॉमन है। तो भाई जो कॉमन है हटेगा तो क्या मिलेगा? ये वाला पोर्शन मिलेगा ना, ये देखो ये। अगर हम ये इरेज कर दे ये पोर्शन, यही ना, A में से हमने घटा दिया तो हमको ये पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं उस वाले के सेक्शन की, ठीक, RHS सेक्शन की। आ जाओ RHS वाले का फिगर बनाए जरा, देखते हैं सिमिलर मिलता है कि नहीं। देखो एग्जैक्ट तो मिल नहीं सकता बिकॉज हमारी हाथ एग्जैक्ट थोड़ी ना है। तो दिस वन इज A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। ये A है, ये B है, ये C है। A माइनस B करेंगे, ये मिलेगा। A माइनस C करेंगे, A माइनस C, ब्लू वाला इलाका मिलेगा। अब दोनों का कॉमन चाहिए, यानी वो चाहिए जिसमें ब्लू भी है और ब्लैक भी है। तो सिर्फ ब्लू वाले को मिटा दो और सिर्फ ब्लैक वाले को मिटा दो। देखो तो सेम सेम पोर्शन मिल गया, यानी मेरा सही है। दूसरा नंबर भी मेरा
पहला तो प्रूफ हो गया, सेकंड भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड के प्रूफ पे, देखते हैं थर्ड का कैसा वेन डायग्राम बनता है और कैसे प्रूफ करते हैं इसको। थर्ड पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये देखना है, ठीक है। तो चलो आप पहले इसका बनाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं b माइनस सी की, तो दिस वन इज योर a, दिस वन इज योर b एंड दिस वन इज योर c। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। b माइनस सी जो पोर्शन आएगा तुम्हारा ये वाला पोर्शन आएगा, है ना, b माइनस सी। अब तुम इसका इंटरसेक्शन a से करना चाहते हो, तो पहले a तो देखो कौन है, तो a ड्रॉ करो, ब्लू वाला पोर्शन a का ड्रॉ करो, ब्लू पोर्शन। दिखा कि सर ब्लू ब्लैक तो बस बड़े छोटे से जगह पे आया है, और वो छोटा सा जगह क्या है, ये पोर्शन मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है दोनों में, जहां दोनों है इंटरसेक्शन। हम कहा चल भाई इधर भी ड्रॉ करते हैं, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाली पोर्शन, और ए इंटरसेक्शन सी ये ब्लू वाली पोर्शन। बोल रहा है कि उसमें से घटा देना है, तो घटाओगे तो कॉमन घटा दोगे। तो जैसे ही तुम ये कॉमन घटाओगे मेरे भाई, तो सिर्फ रिक्वायर्ड इलाका कौन बच जाएगा, यही ना बचेगा मेरा रिक्वायर्ड इलाका। तो सेम तो है दोनों, सही है। तो हमारा ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, तुरंत प्रूफ हो गया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए, ठीक। तो आप पहले इसको पूरा उतार लीजिए फोर्थ नंबर को, माने यहां तक के तीनों क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के उतार लो। घर पे खुद से भी बना के देखोगे, खूब बढ़िया मतलब प्रकार से गोल बनाओगे, अलग अलग कलर से कलर करके देखोगे कि वैसा आता है कि नहीं एग्जैक्टली, तब मजा आएगा। मैं सिखा रहा हूं, उसको छाप नहीं लेना है, इसको खूब बढ़िया उतार के देखना है कि तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अलग अलग कलर पेन से तुमको अच्छा भी लगेगा और ये समझ भी जाओगे, ठीक। और ये तरीका समझना ज्यादा जरूरी है, वो लिखने वाले तरीके से ज्यादा जरूरी है ये तरीका समझना, बिकॉज एग्जाम में यही काम आने वाला है, वो लिखने वाला काम नहीं आने वाला है, ठीक। तो फटाक से इसको बनाओ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन करना है हमें, तो हम पूरे चीज को मिटाते हैं और बड़ा सा फिगर बनाते हैं आखिरी क्वेश्चन करने के लिए। तो आखिरी जो क्वेश्चन था बच्चों, वो क्वेश्चन क्या था जरा हम लोग देख लें। क्वेश्चन था ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं एलएचएस के लिए फिगर, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं, हाँ थोड़ा बड़ा, ज़्यादा नहीं बड़ा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो कलरिंग में दिक्कत होगी। ये मेरा ए है, दिस वन इज माई बी एंड दिस वन इज माई सी, ठीक है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी का मतलब है ए का इंटरसेक्शन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी के साथ। तो पहले तो ए माइनस बी, ये देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये इलाका हो जाएगा बी माइनस सी, जिसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, आई मीन ब्लैक से, ये बी माइनस सी। और अगर हम बात करें सी माइनस बी की, तो उसको भी ब्लैक से ही कर दो, बिकॉज दोनों का क्या लेना है, यूनियन ले लेना है। तो ये इलाका हो जाएगा मेरा ये ब्लैक वाला पोर्शन हो गया मेरा ये पोर्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए यानी कि ब्लू, यानी ए वाला पोर्शन मेरा ये आएगा। अब इसमें दोनों इंटरसेक्शन वाला सेक्शन चाहिए, माने दोनों जो कॉमन हो। तो भाई साहब अगर ध्यान से देखो तो जहां पे ब्लू ब्लैक दोनों है वही चाहिए। तो ये वाला इलाका जो हमको मिला, इस इलाके में ब्लू भी है और ब्लैक भी है। अब आते हैं आरएचएस साइड ड्रॉ करके देखते हैं। तो एलएचएस हो गया मेरा, एलएचएस ऐसा बना है। अब आरएचएस की बारी, ए बी एंड सी, दिस वन इज योर ए, दिस वन इज योर बी एंड दिस वन इज योर सी। अब हमसे बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, है ना, क्या बोल रहा है,
A इंटरसेक्शन B। चल भाई, दिस वन इज माई A इंटरसेक्शन B। भाई यही ना मेरा A इंटरसेक्शन B है। अब क्या बोल रहा है फिर, उसके बाद हमसे पूछ रहा है A इंटरसेक्शन C। अच्छा, तो A इंटरसेक्शन C मेरा ये वाला पोर्शन है। ब्लू से कलर करो, इसका ब्लू से कलर करो, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, हम A इंटरसेक्शन B को मान लेते हैं C, आई मीन D मान लेते हैं, और A इंटरसेक्शन C को E मान लेते हैं। अब हमसे पूछ रहा है D डेल्टा E बताइए। नहीं तो D डेल्टा E मतलब D में से E घटाओ, फिर E में से D घटाओ और दोनों का यूनियन कर दो। अच्छा, यानी सीधा सीधा बात है कि इस ब्लैक वाले में से ब्लू वाले को घटाओ, यानी ये पोर्शन घट जाएगा, और फिर ब्लू वाले में से ब्लैक घटाओ, यानी वही पोर्शन घट जाएगा। दोनों को मिला देंगे यानी ये पोर्शन आ जाएगा। देखो तो ये इलाका और ये इलाका सेम है, यानी हमारा 4th नंबर क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। तो जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए जो कि इस टाइप के थ्योरम्स पे बेस्ड हों कि ऐसा ऐसा है तो क्या होगा, तो उसको कोशिश करो कि आप वेन डायग्राम से ही बनाएं, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे चीज़ को यूज़ करके बनाओगे तो आपके लिए काफ़ी लेंदी हो जाएगा और हो सकता है कि आप गलती कर जाओ। लेकिन अगर वेन डायग्राम का यूज़ करके बनाओगे तो आपको काफ़ी बेहतर फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों, आज हम लोग के मैथ्स का क्लास 11th का पहला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, वो काफ़ी बेहतर तरीके से कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, हमने हर चीज़ पढ़ लिया सेट थ्योरी का, यानी जो एक प्रॉपर थ्योरी हमें तुम्हें देनी थी पहले चैप्टर की और जो क्वेश्चंस कराना था मेरे साइड से, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, टोटल 1.8 तक एक्सरसाइज है, 1.1 से 1.8 तक है। आप क्या करो कि आप ध्यान से 1.8 तक के हर चीज़ों को बनाओ, चाहे वो आपके बुक के एग्जाम्पल्स हों आर डी शर्मा के, या इलस्ट्रेशन हो आर डी शर्मा का, या क्वेश्चन हो। उसके बाद आप देखोगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिया होगा, MCQ दिया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, उसको भी बनाना है, गारंटेड उसको भी बनाना है। जब पूरा बुक बनाओगे तो तुमको कुछ डाउट आएंगे। आपको जो भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन जो आपको डाउट फंसता है, आपसे नहीं बनता है, आप एक पर्टिकुलर टाइम लिख लो, इस समय में आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और वो टाइम क्या है, तो शाम को 6 बजे से, शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक अगर आपको कोई डाउट है, आप अपना डाउट 6 से 8 के बीच क्लियर कर लीजिए। जो भी डाउट है आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, उस व्हाट्सअप पे जो क्वेश्चन आएगा हम उसको इंस्टेंटली बना के आपको भेज देंगे, तो आपका डाउट आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक, और कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल के क्लास में हम लोग जेई मैराथन क्लास रखने वाले हैं, लंबा क्लास होने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस में पूछे गए, यानी कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन को करेंगे। आपको मजा आएगा ये देखने में कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मन लगा के पढ़ते रहो, खूब बढ़िया से पढ़ो। कोई दिक्कत हो तो रवि सर से पूछ लो, कोई भी दिक्कत हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज का चॉकलेट प्रॉब्लम मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने चॉकलेट प्रॉब्लम बढ़िया से अरेंज नहीं किया है। एक्चुअली क्या है कि कल मैं नेशनल पॉलिसी वाला ही पढ़ने में रह गया और इसीलिए आज वीडियो भी थोड़ी सी लेट आई है। नेशनल पॉलिसी के सब चीज़ों को देखने में रह गया, 53 पन्ना का सेट था, तो मैं फिर वो तुम्हारे लिए चॉकलेट प्रॉब्लम नहीं सर्च कर पाया, नहीं खोज पाया कि कहाँ से दूँ, कौन सा क्वेश्चन दूँ, बढ़िया क्वेश्चन। तो आज थोड़ा सा चॉकलेट प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। जो पुराने चॉकलेट प्रॉब्लम में नहीं बने, जैसे कल का चॉकलेट प्रॉब्लम का आंसर मेरे पास नहीं आया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसमें 2 चीज़ें सीखोगे, बताऊंगा मैं सबका सॉल्यूशन। ठीक, तो नहीं मिला आपके पास, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते रहो पुराने ही चॉकलेट प्रॉब्लम को, मिले तो बताना। और बस बढ़िया से पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, हम लोग आपको बस अच्छे से पढ़ाते रहेंगे और एक दिन अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।